अरे सुनना, गाड़ी आ रही है, चल चल। हाँ आदि, चल चल चल, खड़ा खड़ा, चल 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 चल। हिट एंड रन केस? सर ये केस दिखने में हिट एंड रन का लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ उसकी उम्र 25 से 26 साल की थी। लोकल पुलिस के मुताबिक जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ वो सर एक ट्रक था। सर लोकल पुलिस ने क्राइम सीन के पास पड़ने वाले टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सर उसमें एक टेम्पो ड्राइवर बिना छुट्टे पैसे लिए भागता हुआ दिखाई दिया। लोकल पुलिस ने उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला कि टेम्पो ड्राइवर का नाम लखन सिंह है। सर ये लखन सिंह अब तक फरार था, लेकिन आज सुबह ही अचानक ही पुलिस के सामने हाजिर हो गया। सब कुछ और ही कहानी सुना रहा है। कोई कहानी नहीं सुना रहा साहब, रब्दी सो साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। उस मनहूस रात मैं दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा था और मैंने देखा कि 3 बंदे सड़क किनारे खड़े थे। कोई रोको सर, मेरे दोस्त को चल के चला गया। क्या किया तुम लोगों ने? अरे रोको, पकड़ो रोको। साहब वो लड़का मेरी गाड़ी के सामने नहीं आया था साहब, उसे धकेला गया था। अगर तूने कुछ किया ही नहीं तो भागा क्यों वहां से? साहब सच बोलूं, हमारे यहाँ बिल लिखा कानून है साहब, हमेशा गलती ड्राइवर की बताई जाती है। और ऊपर से वो 2 बंदे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ड्राइवर ने कुचल दिया। सब गुनहगार मैं नहीं हूँ, दोनों लड़के हैं साहब। उन दोनों लड़कों का चेहरा देखा था? साहब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे देखने समझने का होश ही नहीं था। बेटा बस 3 more bites। नहीं पापा, मेरा पेट हाउसफुल हो गया है और नहीं खा सकते। माँ पेट हाउसफुल हो गया है, कोई बात नहीं। फिर जो मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ वो कौन खाएगा? नहीं नहीं, आइसक्रीम खा लूंगी, आइसक्रीम के लिए बहुत जगह है पेट में। अच्छा तो फिर थोड़ी सी जगह इस राइस के लिए भी। दादी बोलो ना। ना, इस मामले में दादी की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। दादी की दादागिरी नहीं, दादी की दादीगिरी। नहीं विकास, मुझे क्वालिटी बिल्कुल A1 चाहिए। मार्केट में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? हाँ सब ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। पापा आज मॉल चलेंगे ना? नहीं बेटा, आज पापा का जाना पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा करो, दादी के साथ चले जाओ। ओके? नॉट ओके पापा, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। तृप्ति, तो फिक्र मत कर, मैं मना लूंगी उसे, तू जा। घनश्याम जी साहब। तुम ऐसा करो, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, तुम माँ को और तृप्ति को मॉल ले जाना। जी साहब। जी माँ। माँ जी, आपने साहब की शादी का इश्तेहार दिया था, कोई लड़की मिली क्या? अभी तक तो नहीं। समझ सकता हूँ माँ जी, बिना माँ के बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है, मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ। जानती हूँ, कोशिश तो कर रहे हैं। लड़की चाहे किसी भी जात बिरादरी की हो, चाहे छोटे घर की हो, हमें ऐतराज नहीं है। बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो तृप्ति और धनुष दोनों को संभाल सके। छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी, आपने इतनी बड़ी बात कही इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ। एक लड़की है मेरे पहचान की, करनाल में रहती है, बेचारी का बाप गुजर गया। माँ और भाई चाहते हैं कि उसकी शादी किसी भले घर में हो जाए। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? लड़की सच्चा सोना है माँ जी। मेरे ख्याल से कोर्टनरी सही रहेगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे धनुष जी, इसमें बुरा मानने वाली भला क्या बात है? और हम समझते हैं सारी बातें, और वैसे भी हमारी बहना बहुत ही सिंपल है, तो इतना तामझाम करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं। और देखो तो तृप्ति कितना घुल मिल गई है अभी से श्वेता से। पास में ही हमारे कुल देवी जी का मंदिर है और इसके पिताजी भी चाहते थे कि उसकी शादी वहीं से हो। ये सही कहा माँ। तो जीजा जी, कोर्ट मैरिज बाद में कर लेंगे, अभी इस मुहूर्त में शादी कर लेते हैं। हाँ मैं तुम्हारे बाल बता दूँ।
मम्मी 2 चोटी बनाना। क्या कहा तुमने? 2 चोटी बनाना। नहीं, उससे पहले क्या कहा? मम्मी दिल खुश हो गया। श्वेता तृप्ति के साथ ऐसे घुल मिल गई है जैसे दूध में शक्कर। आ गई मेरी बहना। कितनी बार कहा है तुझे बहन मत बोला कर यार। ये चले? उसका कहना है कि 2 लड़कों ने विक्टिम को ट्रक के नीचे धकेल दिया। मतलब ये मर्डर था। मुझे भी पोस्टमार्टम करते वक्त डाउट हुआ था। विक्टिम की बॉडी पर कुछ पुराने जख्म के निशान दिखे थे मुझे, मानो विक्टिम को बुरी तरह से मारा पीटा गया। और ये बात मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन भी की थी। ये जो डेड बॉडी पे पुराने जख्म मिले थे आपको, वो दिखा सकते हैं? विष्णु जी सर। 13 नंबर की बॉडी कहाँ है? वो तो उसकी फैमिली ले गई। क्या तुझे पता था ना इस केस में डाउट है मुझे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और बिना बॉडी रिलीज फॉर्म के तुमने बॉडी कैसे दे दी? सर बॉडी रिलीज फॉर्म था उनके पास, और साथ में एक पुलिस वाला भी। क्या नाम है उस पुलिस वाले का? ध्यान नहीं दिया साहब, लेकिन जो औरत आई थी उसके पास सारे कागज थे। पेपर्स लेके आओ जल्दी। जी सर। 12 तारीख को डेड बॉडी मिली, 13 तारीख को पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, करेक्ट। और 14 तारीख यानी कल वो फैमिली आई और बॉडी ले गई। कुछ तो झोल है इसमें। सर इन पेपर्स के अकॉर्डिंग जो औरत बॉडी लेने आई थी, जागृति सिंह, वो विक्टिम विमल की पत्नी है। कि मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच है, उनके आधार कार्ड भी। ठीक है, इस एड्रेस पे पहुंचो और वेरीफाई करो। ओके, आई टेक योर लीव। क्या नाम याद आया उस पुलिस वाले का जो फैमिली के साथ आया था और बॉडी ले गया था? याद आया कि याद दिलाओ? नहीं नहीं सर, कुछ मलिक करके, हाँ निपुल मलिक, वही उस औरत के साथ आया था सर। श्वेता, श्वेता बेटा, धनुष, 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 उठ बेटा, उठ, धनुष, धनुष। यस, ये जाम तेजस्वी के लेटेस्ट विक्टिम धनुष के नाम। और सुनो, पिछली 3 शादियों में जितना माल बटोरा है ना, वो सिर्फ इस एक शादी में हमने उठाया है। और ये बहुत ही बड़ा वाला बकरा था धनुष। इस बार धनुष से भी तगड़ा बकरा ढूंढा है मैंने गिरीश। अच्छा? हाँ। क्यों? कहाँ से है मेरा अगला दूल्हा? भोपाल। सर पूरा मामला ही गड़बड़ है। वो बॉडी ले जाने के लिए जिस जागृति सिंह के पेपर दिए गए थे, उसके आधार कार्ड में जो एड्रेस था वो फर्जी है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है। और जो नंबर दिया था वो भी बंदा रहा है। मतलब जो लड़की विक्टिम की बॉडी लेके गई वो उसकी वाइफ नहीं है, और विक्टिम का नाम भी विमल सिंह नहीं है। सर बड़ी प्लानिंग के साथ बॉडी को निकाला इन लोगों ने। बड़ा शातिर कातिल है, दूर की सोचता है। इससे पहले कि पुलिस वालों को ये पता चले कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर का केस है, उसने बॉडी को रफा दफा कर दिया। एग्जैक्टली। बॉडी नहीं होगी तो डीएनए मैच नहीं होगा,
और पोस्टमार्टम भी दोबारा नहीं हो पाएगा। और केस आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम आगे बढ़ाएंगे इस केस को। इस लड़की का पता लगा जो विक्टिम की बीवी बनी। यस सर। सर, कांस्टेबल निपुल मलिक उस दिन जागृति सिंह के साथ मुर्दाघर में गया था। विपुल मलिक, आपको तो पता ही होगा आपके हाथों क्या कांड हुआ है। सस्पेंशन तो पक्का है, डिसमिस भी हो सकते हो। साहब मानता हूँ चूक हो गई, लेकिन वो लड़की ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी जैसे सही में उसका पति गुजर गया हो। ले पानी पी। फिर 2 घंटे से आंसू बहा रही है, यूं रोने से कुछ ना मिलेगा। फिर देख आज तो सांप भी ना आए, तू कल आना। साहब बहुत बीती है मुझ पे साहब, अब आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए साहब। ये सारे कागज है मेरे पास। अरे बस ये ड्यूटी खत्म होने दे, फिर करता हूँ कुछ, तब तक बैठ यहाँ। अच्छा, उसने 2 आंसू बहाए और तुम्हारी बुद्धि बह गई हैं? ठीक से वेरीफाई नहीं कर सकते थे? साहब उसका मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारे कागज असली लग रहे थे। लड़की का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उस लड़की ने इतना लंबा घूंघट छोड़ रखा था। एम्बुलेंस कहाँ से बुक की थी वो तो पता होगा? साहब वो घूंघट वाली औरत याद है मुझे। उसकी शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने पूरे रास्ते घूंघट तान रखा था। उसे कहाँ ड्रॉप किया ये याद है मुझे। कहाँ पे? साहब जब मैं एम्बुलेंस लेके पहुंचा तब हमारी पलवल जाने की बात हुई थी, लेकिन फरीदाबाद के बाद वल्लभगढ़ के पास पहले से एक वैन खड़ी हुई थी, तो उस घूंघट वाली औरत ने मुझे वहीं रुकने को कहा। उस वैन में कौन था? साहब एक आदमी था। औरत ने कहा उसके पति का दोस्त है, वो अंतिम संस्कार में उसकी मदद करेगा। फिर उन्होंने लाश को वैन में डाला, मुझे कुछ पैसे दिए और चले गए। उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने मास्क लगा रखा था और फिर उस पर ज़्यादा शक भी नहीं हुआ तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब। तो क्या याद है? साहब चलो बाहर बैठो। जी सर। सर फिर से डेड एंड पे आ गए हम लोग। न लाश का पता है, न लाश ले जाने वाले का। कमलेश, अब आखिरी रास्ता यही बचता है, ये कर्मा वाला टैटू जो विक्टिम की बॉडी पर भी था। पिछले 2-3 महीनों में जितनी मिसिंग रिपोर्ट्स आई है जो विक्टिम के प्रोफाइल से मैच होती है, सबको खंगालो। करेक्ट। इसको जानती हैं अंशुला? हाँ। कौन? गिरीश, हाँ, ये वसंत नागपाल को क्यों रिजेक्ट किया? अरे तो एनआरआई है भाई। अरे मामा, पूरा एक्ट तो पढ़ लिया करो भाई। आईएस फैमिली से बिलोंग करता है, कल को हमारा ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। क्या मामा आप भी। ये देखो, अनुज अग्रवाल, लखनऊ का है, डायमंड व्यापारी। अपनी तेजा के लिए सही रहेगा। क्यों बहना, क्या है? कितनी बार कहा तुझे बहन मत बोला कर। मुझे तो बस तेरे साथ जोड़ी बनानी है। नकली शादी बहुत की, असली शादी तो तुझसे ही करूंगी। तेजू गिरीश, मैं ऐसा करता हूँ, इस अनुज अग्रवाल के इलाके में जाकर तेजू के गुणगान फैलाता हूँ। ओके। और तुम इसकी सोशल मीडिया पे एक नई आईडी बनाओ, कम से कम 5 साल की टाइमलाइन हो। सर, अंबाला से 2 महीने पहले एक लड़का गायब हुआ था, दीपांग गुप्ता। उसके हाथ पर भी कर्मा का टैटू था। उम्र कद काटी हमारे पास जो बॉडी है ना उससे मिलती है। कमाल है ना सर, पुरानी फिल्मों में टैटू से बिछड़े भाई मिलते थे और आज के ज़माने में क्राइम सॉल्व करने में हेल्प हो रही है। दीपांक! कौन हो सकता है जिसने दीपांक के साथ ऐसा किया? आपको किसी पे शक है? ये सब प्रीति की वजह से हुआ है। कौन प्रीति? दीपांक की पत्नी। अरे अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपकू हो। अच्छा जी, तो मुझे भी कहाँ पता था कि तुम इतनी बड़ी स्कॉलर निकलोगी। इसका एग्ज़ाम क्लियर करना कोई मजाक थोड़ी ना है। लेकिन मुझे ना एक टेंशन है, कहीं तुम मुझे लंदन जाके भूल गई तो। हो भी सकता है। अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने। अपना चेहरा देखो, मैं ना तुम्हारा ये एक्सप्रेशन कभी नहीं भूलने वाली। इसी बहाने तुम मुझे याद तो रखोगी।
मुझे नहीं पता प्रीति कि तुम मेरे बिना रह पाओगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तुम ना मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लंदन जाके रोज़ मुझे कॉल करोगी, तो मुझे भूलोगी नहीं। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी। दीपांक, फोन आ जाएगा प्रीति का, तू परेशान मत हो। माँ, प्रीति ने मुझे कहा था वो मुझे वहां जाते ही कॉल करेगी। आज 4 दिन हो गए इस बात को, एक कॉल नहीं आया उसका। करेगी बेटा, तू सब्र तो रख। चल ले चाय पी, और ठंडी मत करना। ठीक है माँ। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. दीपांक, चल बेटा खाना खा ले। माँ, प्रीति मुझे भूल गई है माँ, वो भूल गई है मुझे। बेटा ऐसे कैसे भूल सकती है वो? चल मेरे साथ चल, प्रीति के भाई के घर चलते हैं। भाई, ये प्रीति ने बहुत गलत किया है। सारे गांव के सामने शादी हुई थी उसकी, और दीपांक के परिवार ने प्रीति की लंदन की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए भी दिए थे, और अब लंदन पहुंचकर प्रीति ने तो सारे रिश्ते ही तोड़ लिए दीपांक से। प्रीति अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला रही है। सरपंच जी, मैं मानता हूं कि दीपांक और इसके परिवार ने काफी मदद की है हमारी। मैं समझाऊंगा प्रीति को, आप बस इतना। गौरव, 6 महीने गुजर चुके हैं और अब बात समझने की नहीं है, अब बात सजा देने की है। तुम्हारी वो खेत-बाड़ी के पास वाली जमीन है, अब तुम वो दीपांक के नाम करोगे। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। अगर इस दौरान प्रीति लौटकर दीपांक के पास वापस आती है तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, वरना वो जमीन दीपांक की हो जाएगी हमेशा के लिए। यही पंचायत का फैसला है। एक दिन अचानक प्रीति का फोन आया और उसने दीपांक को मिलने के लिए अपने मायके बुलाया। दामाद जी, अरे भाई कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, हैं? क्या हुआ सर? सर प्रीति कहाँ है? प्रीति, चल थाने बताता हूँ। बोले। सर ये झूठ है सर। सर मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है सर, उल्टा मैंने प्रीति की फैमिली को पैसे दिए थे उसे पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो प्रीति की खानदानी जमीन तेरे नाम कैसे हो गई? और 25 लाख के बदले तूने 1 करोड़ की जमीन हड़प ली है? नहीं सर, वो जमीन तो पंचायत ने मेरे नाम कराई थी। अरे बावड़े, मुझे मत सिखा। ये बता कि जमीन के कागज कहाँ हैं? जब तक जमीन के कागज वापस नहीं देता, तोड़ो इसको। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, जल्दी आओ सब यहाँ। दीपांक, दीपांक, ये क्या कर रहा था तू? पागल हो गया है। दीपांक ने जिस दिन सुसाइड करने की कोशिश की, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल होने लगा। मुझे लगा धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अचानक वो बिना बताए कहीं चला गया। लेकिन एक चिट्ठी छोड़ गया मेरे नाम। माँ, मैंने बहुत सह लिया है। प्रीति ने मेरा फ़ायदा उठाया। उसे क्या लगता है मैं टूट जाऊंगा? नहीं माँ, मैंने ठान लिया है। मैं लंदन जाऊंगा और प्रीति से बदला लूंगा, और तभी तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। तुम्हारा दीपांक। दीपांक की डेड बॉडी लेने एक लड़की आई थी। कौन हो सकती है? प्रीति के अलावा और कौन हो सकती है? प्रीति तो लंदन में है ना। सुना था पिछले महीने ही इंडिया आई है। सर, मेरे बेटे को प्रीति ने ही मारा है। ये प्रीति के घर का एड्रेस तो होगा आपके पास? क्या दीपांक का मर्डर हो गया? जी। ये प्रीति के घर वाले कहाँ पे? कुछ दिन पहले ही ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ तो बस
प्रीति का भाई गौरव ही कभी कभार दिख जाता है। गौरव का नंबर है आपके पास? उसने नंबर बदल दिए और नया नंबर मेरे पास नहीं है। ठीक है, गौरव अगर यहाँ आता है तो हमसे कांटेक्ट